हाय बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी रूम। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मारिया शारापोवा के साथ। और विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मारिया शारापोवा की सफलता के इस खाते के माध्यम से लेखक ने खुलासा किया है कि शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वह कड़ी मेहनत, कठोर काम या अन्य बलिदान हो। तो किसी भी चीज तक हमें हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, राइट। हमें बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और हमें एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005, to the world number one position in women's tennis. तो देर इज समथिंग डिसार्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा की एक खासियत है जो कि बहुत ज्यादा उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उनकी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनका जो अटायर होता है वो बहुत सिंपल होता है। अटायर मतलब वो जिस तरीके से अपने आप को ड्रेस करते हैं, जिस तरीके का वो पोशाक पहनती हैं, कपड़े जिस तरीके के वो पहनती हैं, ठीक है। एंड दैट इज इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे टू द वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन इन वुमेन टेनिस। और वो 22 अगस्त 2005 को दुनिया में नंबर वन पोजीशन पर थी इन वर्ल्ड टेनिस। इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल कर लिया था। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सब कुछ हो गया बहुत जल्द। कैसे हुआ? बहुत जल्द हो गया ये सब कुछ। पॉइज्ड बियॉन्ड हर इयर्स। पॉइज्ड का मतलब उनके अंदर ऐसा संतुलन है जो बहुत ज्यादा उनकी उम्र से भी आगे तक का है। मतलब ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा मेच्योर लोग होते हैं, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर इतना संतुलन होता है जितना संतुलन उनके अंदर खुद है। द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। तो उन्होंने अपने जीवन में 4 साल ही उन्होंने लगाए टू रीच द पिनेकल, वहां पर पहुंचने के लिए जहां पर वो आज पहुंची हुई है। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. तो उन्होंने जो अपना जिंदगी में ये जो बहुत जल्दी जो उन्होंने ये कार्य स्टार्ट किया था, वो कब कहाँ पे हुआ? बहुत ज्यादा फियर्सली, मतलब तीव्र गति से, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, जहाँ पर या सो द लेवल ऑफ सैक्रिफाइस शी मेड। इसका मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस मेक किया। बच्चों, क्या किया उन्होंने? अपने आप को उन्होंने ऐसे कार्य करने से रोका जिससे बाद में उनको उनके करियर में दिक्कत आ सकती थी। उन्होंने बहुत ज्यादा अपने जीवन में ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से वो वहां पहुंच पाई जहां पर वो आज पहुंची। तो त्याग बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों जीवन में। अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए हमें त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मारिया शारापोवा की स्टोरी कैसी है। तो दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी। तो फ्लोरिडा एक जगह है यूएसए में, वो वहां पे विजिट करती हैं अपने पिता यूरी के साथ। और वो कहाँ पर पहुंच जाती हैं? सक्सेस को प्राप्त कर लेती हैं, स्टारडम को प्राप्त कर लेती हैं, मतलब उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। लेकिन उसको पाने के लिए उनको हार्ट रेंचिंग, मतलब दिल दुखा देने वाला सेपरेशन, मतलब उनको बिछड़ना पड़ा, बिछड़ाव भी उनको सहना पड़ा अपनी माँ से, जिनका नाम था येलेना। तो उनकी जो माँ थी उनको साइबेरिया में रहना पड़ा क्योंकि उनका जो वीजा था वो नहीं लग पा रहा था। तो जैसा कि आप जानते हो, वीजा लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लेकिन वो उस समय उनकी माँ कुछ कारणवश उनसे मिलने नहीं आ पाई, उनको उनसे बिछड़ना पड़ा और उनके हृदय को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा। तो ये सब चीजें भी उन्होंने देखो एक्सपीरियंस करी, उन्होंने ये सब चीजें बर्दाश्त करी, उन्होंने वाकई में बहुत ज्यादा त्याग किया। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम लोग फिल्म स्टार्स की लाइफ को देखते हैं कि वाओ, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, सब लोग इनको जानते हैं, ये लोग कितने सुंदर होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो लोग अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, अपने कैरेक्टर में जाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं? मतलब वो इतना एड़ी चोटी का बल लगाते हैं जो हम आप जैसे लोग हो सकता है नहीं लगा पाए। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सालों सालों तक मीठा नहीं खाते, तली हुई चीजें नहीं खाते। हमें लगता है अरे एक पकौड़ा ही तो है, लेकिन
उस पकौड़े को त्याग करना भी कितना ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो सिमिलरली जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, जो लोग खेलकूद में होते हैं, वो लोग कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं खान पान की जो आप और मैं बहुत आराम से मोमोज खा के आते हो बाहर जाकर, ठीक है, चॉकलेट्स खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, वो लोग नहीं खाते क्योंकि उनको अपनी फिटनेस पर काम करना होता है। तो जो भी किसी को मिलता है उसके पीछे भी वो कहते हैं ना, जो कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसी तरीके से कुछ लाइफ में बनना है तो उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तभी जाके आप कुछ अपने जीवन में कर पाते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। So the 9 year old girl had already learned an important lesson in life that टेनिस एक्सलेंस वुड कम एट अ प्राइस। तो उन्होंने ये चीज बहुत जल्दी सीख ली थी कि त्याग उनको करना पड़ेगा, एक कीमत होती है हर चीज की जो उनको चुकानी पड़ेगी। तो वो कहती हैं कि मैं बहुत अकेली हो जाती थी, तो हर एक चीज का मैंने बताया ना प्रोज एंड कॉन्स, 90 तुल्य फायदे और नुकसान। तो अगर कोई इतना बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा, आप दिन भर जा रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, शाम को आ रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, तो आपके जाहिर सी बात है दोस्त होंगे क्या? आपके दोस्त नहीं होंगे, आपके पास वो सारी चीजें नहीं होंगी, आप खेल नहीं पाओगे। तो वो खेल नहीं पाओगे इन द सेंस आप फील्ड में जाके खेल रहे हो, आप प्रोफेशनली खेल रहे हो, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहे हो। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। मुझे अपनी माँ की बेहद याद आती थी। मेरे पिता काम करते थे ताकि वो टेनिस की ट्रेनिंग करवा पाए, लेकिन वो भी मुझे ज्यादा देख नहीं पाते थे और मुझसे ज्यादा मिल नहीं पाते थे। तो ट्रेनिंग अगर चल रही होती है किसी बच्चे की, तो माता पिता को उसको वहां लेके जाना है, उनको वहां की फीस भी भरनी है ताकि वो ट्रेनिंग कर पाए, अपने आप को ट्रेन कर पाए। तो ये सारा जो कार्य उन्होंने करा, तो यही उनके जीवन का बहुत अहम त्याग था। बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। तो वो इतनी छोटी थी तो वो जल्दी सोने भी चली जाती थी। तो देखा उन्होंने, मतलब वहां पहुंचने के लिए, वहां स्पोर्ट्समैनशिप, वहां पे वो पहुंचने के लिए उन्होंने कितने साल कठोर त्याग करा उन्होंने। अदर टेनिस पीपल्स वुड कम एट 11। तो बाकी लोग 11 बजे आते थे टेनिस खेलने के लिए, और मुझे साफ करना पड़ता था अपना कमरा, खुद करना पड़ता था, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी। और लेकिन मैंने कभी भी, उन्होंने अपने आप को इस चीज से दुखी नहीं किया, उन्होंने सारे चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस करा। उन्होंने वो डिटर्मिनेंट बन गई और टफ बन गई। तो वो कैसी बन गई? वो दृढ़ संकल्प उनका जो था वो और भी ज्यादा बढ़ गया, और वो टफ भी बन गई दिमागी रूप से। उन्होंने सीखा कि उनको अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। वो उन्होंने कभी नहीं सोचा था क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। उन्होंने किसी भी उस चीज को छोड़ने का, मतलब क्विट करने का, छोड़ने का उन्होंने नहीं सोचा। छोड़ने के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि उनको पता था कि उनको अपने जीवन में क्या चाहिए। तो उनको पता था कि उनको खेल में ही अपने जीवन को आगे लेके जाना है, और उन्होंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचा। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आपके पास कुछ नहीं होता है और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वो आपको बहुत ज्यादा भूखा बना देता है। किस चीज के लिए भूखा बना देता है? खाने के लिए नहीं, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए आप भूखे हो जाते हो, और आप उसको हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाते हो, और आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हो। एंड डिटर्मिंड, आपका संकल्प बन जाता है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। तो वो कहती हैं कि मुझे किसी भी ह्यूमिलिएशन को अगर बर्दाश्त करना पड़ता, मुझे किसी भी बेइज्जती को सहना पड़ता, ठीक है, उन्हें कितना ही लोग जलील करते, ह्यूमिलिएट करते, उनकी बेइज्जती करते, उनका उपहास उड़ाते, उपहास बनाते, तो वो उस चीज को भी आसानी से फेस कर लेती, क्योंकि उनको वाकई में जीवन में कुछ कर गुजर के दिखाना था। तो वही उनका कठोरनेस थी, उनकी टफनेस थी, कठोरनेस उनकी कठोरता थी, ठीक है। वो इतनी कठोर हो चुकी थी बाहर से, और आज भी इट वाज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन। तो विंबलडन में 2004 में उन्होंने जब उस मुकाम को हासिल किया, उस अवार्ड को जीता, उस क्राउन को उन्होंने हासिल करा, तो उसका जो, उससे जो उनके जीवन में जो बदलाव आए, उसी से वो नंबर 1 बन गई अपने आने वाले साल में। तो उनका सबसे ज्यादा क्या था? वो टफनेस जो थी उनकी, जो उनका संकल्प था, और जो उनका त्याग था, इस चीज ने उनकी सबसे ज्यादा सहायता करी। While her journey from frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. जबकि उनकी जो जर्नी है, जो उनका मतलब उनका जो ये पूरा
जहां से वो निकली और जहां पे वो पहुंची हैं, जो उनके जीवन का संघर्ष है, ठीक है, कहाँ से साइबेरिया से निकल के वो कहाँ वुमेन टेनिस तक आके पहुंची है, उन्होंने कितने सारे लोगों को प्रेरणा दी है, इंस्पिरेशन दी है। देयर अपियर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, वो इस बारे में नहीं सोचती हैं और वो अपना काम करने में ज्यादा ध्यान लगाती हैं। द स्ट्रेट looks and answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it। वो कभी भी ये नहीं सोचती कि उन्होंने जो त्याग करा है अपने जीवन में उससे उनको कुछ नहीं मिला। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर आप जो आज छोटी छोटी चीजें होती है ना जिनमें हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जैसे कि अभी मान लो कि किसी आपको पढ़ाई करनी है 1 घंटे या 2 घंटे, या सपोज अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं बाद में आने के बाद करूंगा, आपने उसमें लीनियंसी दिखाई, आप अभी लीनियंसी दिखा रहे हो, लेकिन उसका आपको जो नुकसान है ना वो बाद में पता चलेगा। तो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, आधे घंटे टाल दिया काम को, डेडलाइन थी आधे घंटे टाल दिया, ये सब छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। अगर आप सपोज करो, अगर आप कोई भी काम करते हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप पढ़ाई करो एज ए स्टूडेंट, आप कोई भी चीज करो, चाहे आप खेलकूद में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना ज्यादा जरूरी है, और ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, तो वो बोलती हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रतियोगी हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सीरियसली लेती हैं अपने काम को। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मैं अपने कार्य को करने में पूरी मेहनत करती हूँ, मैं हार्डवर्क और डेडिकेशन और सिंसेरिटी से अपना काम करती हूँ। एंड दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और उनका जो मंत्र है सक्सेस को हासिल करने के लिए वो यही है। मारिया शारापोवा एक अमेरिकन एक्सेंट, मतलब एक्सेंट क्या होता है, लहजा, तो अमरीकी एक्सेंट में वो बात करती है, लेकिन वो है एक्चुअल में रशियन। मतलब उनकी जो नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी क्या होती है, राष्ट्रीयता, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, रशियन है। तो वो कहती हैं कि मैं रशियन हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ, वो कहती है मैं रशियन ही हूँ। तो वो कहती हैं कि अमेरिका उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग रहा है, लेकिन उनके पास रशियन राष्ट्रीयता है, उनके खून, वो कहती है मेरा जो खून है वो रशियन है, रूसी है, और मैं रशिया के लिए ओलंपिक्स खेलने के लिए भी तैयार हूँ। ओलंपिक्स क्या होते हैं, जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, ठीक है, खेल होता है, आप सबको पता होगा। इंडिया ने इस बार काफी मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, जब वो छोटे में ही इतने ज्यादा जो लोग फेमस हो जाते हैं, उन्हीं की तरह मारिया शारापोवा को फैशन, ठीक है, कपड़े अच्छे पहनने का, गाना गाने का, डांसिंग का शौक रखती हैं। वो ये सब उनकी हॉबीज है। उनको रीडिंग बहुत पसंद है, उनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और आर्थर कोनन डॉयल, ये एक राइटर हैं, ये एक लेखक हैं, इनकी किताबें उनको पढ़ना बेहद पसंद है। Her fondness for sophisticated evening gowns appear at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। तो उनको कौन कौन सी चीजें पसंद है, उनको गाउन्स पसंद है, ठीक है, उनको पैनकेक्स क्या होते हैं, पैनकेक्स जो ब्रेकफास्ट में लोग खाते हैं वो उनको बहुत पसंद है, उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है, उनको ऑरेंज की ड्रिंक्स बहुत पसंद है। तो ये सब चीजें हैं जिनके वो शौक भी रखती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम वो बस खेलती रहती है। मारिया शारापोवा को हम पिजन होल्ड करके नहीं रख सकते, मतलब उनको एक बक्से में बंद करके नहीं रख सकते, क्योंकि उनका जो टैलेंट है, उनके अंदर जो कला है, उनका जो सक्सेस पाने के लिए उनका जो डिजायर है, उनके अंदर की जो इच्छा शक्ति है सफलता प्राप्त करने के लिए, और उनका त्याग करने के लिए जो वो हमेशा तैयार रहती हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए वो जो तैयार रहती हैं, उसी ने उनको दुनिया में नंबर 1 का स्थान दिलवाया है। बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या करते होंगे आज उनकी सक्सेस को देखकर, लेकिन कल जब सब हम लोग सो रहे थे, मजे में अपने काम कर रहे थे, तब वो इंसान मेहनत कर रहा था। जब हम सो रहे थे तो वो व्यक्ति वहां पे मेहनत कर रहा था, और उसी का उसको आज फल मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स। तो उनको जो भी अ, पैसे से संबंधित जितनी भी उनको अपने जीवन, पैसे से संबंधित जो भी चीजें उन्होंने हासिल करी हैं, उनको जितना भी रुपया पैसा जो कुछ भी उनको मिला है, उसके लिए वो कहती हैं कि
मनी से क्या होती है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन क्या होती है, तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है, उनको एक कारण मिल जाता है मोटिवेशन का। ठीक है, बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि उनको नंबर वन बनना है। वो ये बोलती हैं कि मेरे लिए पैसा सिर्फ एक छोटा कारण हो सकता है, कि जो मैं कार्य कर रही हूँ उसके लिए मुझे और ज्यादा अच्छा करने के लिए जो चीज प्रोत्साहित करती है, जो प्रेरणा देती है, वो एक छोटी मोटिवेशन, वो एक मोटिवेशन है। लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है, सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है, कि उनको नंबर वन बनना है विश्व में। सो दैट इज द ड्रीम, वही वो सपना था। पैसा पैसा देख के उन्होंने वो चीज करने के पीछे नहीं वो दौड़ी। आप पैसे को दिमाग में रखोगे, आप किसी भी चीज को लाइफ में हासिल नहीं कर पाओगे, कि मुझे बस पैसे कमाने हैं। पैसा तो कोई गलत काम करके भी कमा सकते हो आप, लेकिन आपको क्या कार्य करके पैसे कमाने में खुशी मिलेगी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से उनकी उनका जो जीवन है, मारिया शारापोवा का, हम और आप जैसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। और हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, इसीलिए हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का एक क्विक रिविजन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।